We are starting with the plastic. ठीक है. Now wait a minute, wait a second. Now the board is visible in a proper manner. Clearly visible है. चलो. Now see. We are doing plastics. Okay. In plastics, wait a minute. We are doing plastics. तो plastics में we have done कि plastics क्या होते हैं. Plastics are the easily moldable things, the things which can be easily molded or shaped into a different forms. So plastics are easily moldable. Easily moldable. So easily moldable things are called as plastics, which can be shaped into a different forms. तो different forms के अंदर जिनको shape कर सकते हैं अपन, that is called as plastics. आवाज आ रही है सबको? Everyone getting my voice? अच्छा, ठीक है. दूसरी important बात, plastics वो होते हैं, plastics are those which can be melted, colored, recycled, reused, rolled into sheets, recycled, reused, rolled into sheets. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती हैं? प्लास्टिक्स की होती हैं. ठीक है. इनकी रिएक्शन की बेसिस पे प्लास्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स which we have done earlier, and that two types of plastics are thermoplastic
and thermosetting plastic. Thermoplastic and thermosetting plastic. थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये दो टाइप के प्लास्टिक हैं विच वी आर यूजिंग इन अ जनरल लाइफ. अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं. क्या क्या डिफरेंसेस हैं? थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है विच melts or soft on heating and hardened on cooling. Melt on heating, melt or soften on heating, हीटिंग करने पर सॉफ्ट हो जाता है एंड कूलिंग करने पर एंड ऑन कूलिंग बिकम हार्ड. ठीक है. तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो मेल्ट करने हीट करने पर तो सॉफ्ट हो जाता है और कूल करने पर हार्ड हो जाता है. और ये इसके अंदर रीशेपिंग पॉसिबल है. जैसे टॉयज, पीवीसी, पॉलीथीन, पीवीसी, टॉयज, पॉलीथीन, ये सब किस में आते हैं? थर्मोप्लास्टिक में आते हैं. एग्जाम्पल. जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब एक तरीके से थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है विच कैन बी रीशेप्ड, which can be reshaped into different types of shapes. Okay, which can be reshaped into different types of shapes. डिफरेंट टाइप के शेप्स के अंदर हम वापस से इसको हीटिंग कूलिंग करके डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं. मगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो एक बार मोल्ड हो गई तो उसको अगर आपने हीट किया तो वो दोबारा आपको वो शेप नहीं मिलेगा जो पहले था. मीन्स विच कैन नॉट बी रीशेप्ड अगेन, मीन्स विच कैन नॉट बी मोल्डेड. ठीक है. कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, cannot be softened on heating and cannot regain its shape. दोबारा से वो शेप नहीं मिलता. एक बार आपने चेंज कर दिया वो शेप दोबारा नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल बैकलाइट and melamine. These types of plastics both are called as thermosetting plastic. इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बोलो. यहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो. Speak out if any problem is there up till now. If any problem is there, you can ask. नो डाउट. आगे बढ़ें. ओके, आई एम रबिंग नाउ. इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा मैं आपको, अभी सेंड कर दूंगा ऑन योर व्हाट्सएप. यू विल गेट अ स्क्रीनशॉट. वहां से उतार सकते हो, आप लिख सकते हो. ठीक है. हाँ, इट्स बेटर टू राइट सो दैट यू कैन रिमेम्बराइज. These two plastics are very important, thermoplastic and thermosetting plastic. In short way, we can rememberize it like this: कि thermoplastic is a plastic which can be reshaped again and again. हम इसको मेल्ट करें, वापस से कुछ बना ले, वापस से मेल्ट करें, वापस से कुछ बना ले. ये थर्मोप्लास्टिक में पॉसिबल है, मगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा पॉसिबल नहीं है. बस ये डिफरेंस है इनका बेसिक. गॉट इट? Understood?
ओके, देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. अब वी आर डिस्कसिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. अब क्या जनरल प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर जो हम डिस्कस कर सकते हैं. What type of general properties we can discuss here? First property, देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक कैसे होते हैं? प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर. क्या मतलब होता है रिएक्टिव का? एनीवन नोस व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी? एनीवन नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिविटी? मीन्स, हाँ, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लास्टिक को वाटर के साथ टच करें तो प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड वाटर के अंदर एक तो पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता प्लास्टिक पे, यू नोज, isn't it? Plastic materials will not affected by water and insoluble in water and chemical reactivity भी जो है chemicals के साथ does not react with chemicals does not react. प्लास्टिक जो है केमिकल्स के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव. तो ना केमिकल्स के साथ वो रिएक्ट करता है, ना वो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, तो इट मींस इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी थिंग. गॉट इट? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल. आपने देखा होगा प्लास्टिक्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लाइट वेट होता है एंड लंबा चलने वाला होता है, ड्यूरेबल होता है. अच्छा, आपने कई बार बहुत सारी चीजें देखी होंगी. देखो मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. मान लो प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं, isn't it? प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं, वो कंटेनर्स आपने देखे होंगे. ये जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं वो या बकेट है या प्लास्टिक के जो भी आपके चीजें हैं आप जो यूज करते हो, जैसे चेयर यूज करते हो आप. पुराने जमाने में चेयर जो थी वो वुड की यूज की जाती थी, वुडन चेयर्स, मगर आजकल प्लास्टिक चेयर्स आ गई हैं. अब वुडन चेयर्स तो फिर भी टूट जाया करती थी, मगर प्लास्टिक चेयर्स नॉर्मली टूटती नहीं है, ड्यूरेबल है, वो बहुत लंबे वेट चलती है. आपने वुडन चेयर को उठा के देखा होगा, इट्स वेरी हैवी, जबकि प्लास्टिक के चेयर आप खुद भी आसानी से उठा सकते हो, लाइट वेट होती है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लकड़ी वुडन चेयर को अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ तो वो ब्रेक हो सकती है, उसमें ब्रेकेज आ सकता है फ्रॉम दी जॉइंट्स, जबकि प्लास्टिक जो चेयर होती है उनमें नॉर्मली जॉइंट नहीं आता है. तो ये चीजें आपने ऑब्जर्व की हैं, इजंट इट? किए ना ऑब्जर्व? हैव यू ऑब्जर्व्ड और नॉट?
Okay, wait a minute. I'm handling my mobile. Problem is there. Okay, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट, आपको पता है प्लास्टिक थर्मल कंडक्टिविटी शो नहीं करता। कंडक्टिविटी शो नहीं करता। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल है थर्मल कंडक्टिविटी का और इलेक्ट्रिसिटी का भी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो नहीं करता। ये दोनों का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। थर्मल कंडक्टिविटी का एग्जांपल है, आपने गर्म पानी, हॉट वाटर यू हैव टेकन इन अ बकेट, in a plastic container or in a bucket you have taken a hot water during the winter season. Have you seen? Everyone has seen, isn't it? तो वो जो hot water होता है in a container, in a hot water in a plastic container, क्या ऐसा होता है कि उस hot water की जो कंटेनर होती है, हमारी प्लास्टिक की बकेट होती है, उसमें बाहर की तरफ हम हाथ लगाएं तो क्या हमें कोई ज्यादा गर्मी महसूस होती है? उसमें नहीं होती। नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं करता, तो आसानी से वो गर्म पानी हम उस प्लास्टिक बकेट के अंदर रख सकते हैं। Isn't it? In that plastic container we can cap to the we can hold or we can cap that in a plastic container. Okay? बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपने सबने घरों में अपने स्विचेस देखे हैं? स्विच देखे हैं सबने? स्विच कैसे होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं। हाँ, तो क्या स्विच के अंदर कभी आपने याद है स्विच क्यों बनाते हैं? कि अंदर की तरफ तो उसमें वायर होता है, कॉपर वायर तो बहुत अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, मगर क्या स्विच पे करंट आता है? नहीं आता है। वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करता है, इसीलिए स्विचेस प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। गॉट इट? अंडरस्टूड? ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज। इसको जल्दी से उतार लो, रब कर दूं। नाउ दी हम एक इम्पोर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, और वो है प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। आप जानते हो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है? क्या मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का? हाँ, जो नेचर से डिकम्पोज हो सकता है वो तो हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल। हाँ, और जो नेचर से डिकम्पोज नहीं हो सकता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। इजंट इट? होगा नहीं होगा? हाँ, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्यों है नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्योंकि हम इसको एटमॉस्फेयर से हटा नहीं सकते। हाँ, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम इसको, दैट्स व्हाई। गॉट इट? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। और इस प्लास्टिक और एनवायरनमेंट में हम यहाँ पर, अच्छा, एक
छोटा सा डिस्कशन करना है आपसे, और वो क्या है कि एक इम्पोर्टेंट चीज दिखानी है आपको। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में यहाँ पर शो कर रहा हूँ। देखो, आपकी बुक में एक चीज गिवन होगी, ठीक है, और इसके इस टेबल के अंदर आपको क्लियरली मेंशन है, you can see easily in that book, in your book, कि materials which are given on one side, left side, their nature is given in middle, and after that the days in which it can be degraded. So paper, first is paper. Paper is biodegradable, but it will be degraded in 10 to 30 days. Cotton is biodegradable. Cotton is biodegradable, but it will degrade in how many days? 2 to 6 months. So like this, the table is given. So the nature of the materials is responsible for degradation. Means degradation भी ऐसे नहीं होता कि सारे मटेरियल हाथों हाथ डिग्रेड हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। द मटेरियल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन के अंदर डिग्रेड होगा। गॉट इट? तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट, और इसके अंदर दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन अगर देना चाहे हम तो कैसे देंगे? तो बायोडिग्रेडेबल जो है, हाँ, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो प्लास्टिक कहलाएगी विच कैन बी डिग्रेडेड, या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलो, मटेरियल्स, ताकि सब आ जाएगा इसके अंदर, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या मटेरियल्स में वो मटेरियल्स विच कैन बी डिग्रेडेड over a period of time by action of water, air and microorganisms. Materials which can be degraded, over a period of time in presence of air, water and microorganism. What do you mean by microorganism? Anyone can tell me? Microorganism क्या? Microorganism means what? Materials which cannot be degraded. Anyone knows the meaning of microorganism? ये तो बोल ही सकते हैं, क्यों? माइक्रो मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, ये तो ठीक है, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई एग्जांपल? एनी एग्जांपल? ना 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 ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, मगर यहाँ, हाँ, बैक्टीरिया, फंगाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द मटेरियल्स। तो डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स करने का काम बैक्टीरिया और फंजाई का है। आपने आपके घर में देखा होगा कि कोई चीज आपकी रखी रह जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे खाने की कोई चीज है, तो वो उसके अंदर फंगस लग जाता है, एंड दैट फंगस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ दैट फूड प्रोडक्ट।
तो वो जो डिग्रेडेशन होता है फूड प्रोडक्ट का इज बिकॉज ऑफ दैट फंगस. तो फंगस इज लाइक अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर दैट फूड मटेरियल. गॉट इट. अब देखो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल विच कैन बी डिग्रेडेड in the presence of air, water and moisture and microorganisms over a period of time is called as biodegradable, and non-biodegradable is which cannot be degraded easily. easily degrade नहीं होगा या फिर होगा ही नहीं. अब इसमें कौन कौन आएंगे? यहाँ तो बहुत आसान है. यहाँ तो आएगी प्लास्टिक. प्लास्टिक इज द एग्जाम्पल. एंड मेटल्स. मेटल्स डिग्रेड आसानी से नहीं होते. जबकि यहां पर आएंगे पेपर, कॉटन, वेजिटेबल मटेरियल, vegetable products, waste materials which is released from the household. ठीक है. These are the biodegradable. इसको जल्दी से उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं. वुड बायोडिग्रेडेबल है नहीं है वुड. अच्छा, वुड बायोडिग्रेडेबल है, मगर वुड को डिग्रेड, हाँ वुड जैसे ट्री है, तो ट्री जो है वो बायोडिग्रेडेबल है. अगर ट्री डेस्ट्रॉय हो जाता है, ट्री डेथ हो जाती है ट्री की, और उसकी जो वुड गिर जाती है, तो वो वुड डिग्रेड होने में कितना समय लगाएगी? व्हाट इज द टाइमिंग फॉर दैट? वुड को, क्योंकि हाँ वुड डिग्रेड आसानी से नहीं होती है. वुड को डिग्रेडेशन के लिए काफी समय लगता है. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? व्हाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम? देखो पेपर को 10 से 30 दिन ही लग रहे हैं डिग्रेड होने में, जबकि पेपर जो है वो वुड के पल्प से ही बना है. आपको पता है? हाँ, इट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड पल्प. उसी का पार्ट है, मगर फिर भी 10 से 30 दिन ही लग रहे हैं, जबकि वुड के अंदर हमें 10 to 20 ईयर्स लग रहे हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इतना डिफरेंस क्यों? Your point is correct. Hardness is there, but what is the reason for that hardness? The wood is made up of a dead cells, cork, bark, which are made up of a dead cells, or that dead cells is very hard in nature, very resistant in nature, which cannot be easily degraded. अगर वो लिविंग होता ना तो बहुत जल्दी डिग्रेड होता, बट वो टफ और हार्ड हो जाता है ड्यू टू डेथ ऑफ द सेल्स. तो इसलिए कॉर्क और बार्क जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन दिस स्ट्रेंथ. ओके, this is all for the today's lecture. And now we were discussing about that table we were discussing about, isn't it? You have seen this table. If any problem is there related to up till here, if you want to ask anything, then you can ask. ठीक है. I will send some work to you which you have to do, and then we will continue with our work.